APC. गुड आफ्टरनून एवरीबडी, प्लीज़ कनेक्ट टू द सेशन। बच्चे आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? फर्स्ट कंफर्म वेदर माय वॉइस इज़ ऑडिबल टू यू और नॉट। हेलो बच्चे, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, प्लीज़ कनेक्ट टू द सेशन। हेलो हेलो, सारे जाने जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ। गुड आफ्टरनून शीनम, हरमन, संदीप, सत श्री अकाल बच्चे। गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी गुड। कनेक्ट टू द सेशन फास्ट बच्चे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। जिन्होंने हजे तक वीडियो लाइक तो शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक तो शेयर कर दें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। टैक्नीकल इशू करके आपां थोड़ा जिहा सैशन डिले हो गया। मैनू सैशन स्टार्ट करने की इजाज़त दे दिओ, करिए शुरू। लवप्रीत जी की करता? गुड आफ्टरनून अमन। थ्योरी, अच्छा मेरे कहने तो पहले ही करता सी, क्या बात है बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो जी करते हैं। हुण तो पेपर की डेट भी अनाउंस हो गई, हुण तो सानू सारा कुछ तय करके देता अगलिਆਂ ने। तुहानू कहा सीगा महीने च पेपर हो जाना है, 2 महीनों के अंदर अंदर। देख लो महीने का समा दिता सानू, पेपर आ गया तो आ जाए, असी किहड़ा डरदे हैं। ठीक है, गाह पा देना पेपर का। चलो, जोश ना, एनर्जी ना, एंथोसियाजम नाल, बूस्टअप नाल बहना है, टौर ना बहना है, सुनना है ते सवालों के जवाब देने। चलो जी, पहले सवाल का रुख करते हैं। कहते द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिव इन कॉन्टीन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। निरंतर अते व्यापक मूल्यांकन विच व्यापक शब्द का की मतलब है, किस नाल संबंध है जी? सत श्री अकाल बच्चे। 20 दिन है, बहुत है, गाह पा देंगे। क्वेश्चन विजिबल है सारे नूं? गुड आफ्टरनून रमनदीप। हाँ कोई गल नहीं, क्लीयर करते हैं, थोड़ा जा धो के वेखते हैं स्क्रीन। कोई गल नहीं, हुणे फोकस हो जाऊगा। आई थिंक हुण तो ठीक हो गया होना है। चलो दियो जी जवाब। जवाब की है दा? सारे जने ने जवाब देना, मैं ना पढ़ने सारे दे। जिन्हों को समय वो वीडियो के लिंक नूं आपदे व्हाट्सएप स्टेटस ते जरूर शेयर कर दिया करो। चलो, कॉम्प्रेहेंसिव मतलब की हुंदा वैसे? कॉम्प्रेहेंसिव मतलब हुंदी ओवरऑल। ओवरऑल नूं असीं की कह दिंदे हां? होलिस्टिक डिवेलपमेंट। साडा बहु जिहड़ा हर पक्षों जिहड़ा विकास हुंदा है उहनूं कह दिंदे होलिस्टिक, यानी कि संपूर्ण विकास। ठीक है, इनू कहते कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जो वर्ड होंगे कॉम्प्रेहेंसिव, वह मतलब होंगे होलिस्टिक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर।
वैरी गुड, मैनू नहीं लगता किसी का गलत होया होगा। अमनदीप जी सत श्री अकाल। चलो चलते हैं अगले सवाल वाल। शुरुआत तो बड़ी वधिया हुई है साडी। शुरुआत तो बड़ी वधिया हुई है। अगले सवाल का जवाब दो। कहते एज पर कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन सैल्फ असैसमेंट इन EVS इज रिलेटिड टू, जिहड़ी सैल्फ असैसमेंट हुंदी है किस नाल संबंधित हुंदी है? दियो जी ए बी, वेखो फर्क माड़ा जी है। कहते असैसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इन लर्निंग। पंजाबी च ज़्यादा क्लीयर होगा। सीखण के तौर पर मुलांकन, सीखण लई मुलांकन, सीखण दा मुलांकन, सीखण विच मुलांकन। दियो जी जवाब, सवाल बड़ा सिर है। स्टूडेंट एज लर्निंग, ओके, वो स्टूडेंट एज लर्निंग होंगे बच्चे, इत्थे असैसमेंट लई पुछ रहा। असी कहने ना साडा जिहड़ा साडा मुलांकन है वह निरंतर और व्यापक होना चाहिए। देखो असैसमेंट एज लर्निंग तो हो नहीं सकता भी लर्निंग, ठीक है। सत श्री अकाल बच्चे, लेट हो गए। ये तो जवाब ही है नहीं। असैसमेंट फॉर लर्निंग कहते सीखण लई मुलांकन, ये भी नहीं हो सकता। सीखण लई मुलांकन थोड़ी होंदा है, उल्टा तो हो सकता है। असैसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखण दा मुलांकन, क्वेश्चन मार्क ला लेने शायद हो जे। अगली पढ़ते हैं असैसमेंट इन लर्निंग, सीखण विच मुलांकन। जिहड़ी चीज़ असीं सीखते हैं उहदा मुलांकन हुंदा है, जिहड़ी चीज़ असीं सीखते हैं उहदे विच मुलांकन हुंदा है। ठीक है जी, तां इहदा जवाब की आऊगा? ऑप्शन डी। इहदा करैक्ट आंसर की है? ऑप्शन डी। वेख्या कन्फ्यूज हो गए ना बच्चे? स्टूडेंट एज लर्निंग ना कंपेयर करो बच्चे, इनू असी असैसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना दसना। मैं तो पंजाबी च एक गल तुहानू पुछदा, मैनू गल का जवाब दो। कहते सीखण दा मुलांकन, सीखण दा मुलांकन हो सकता, पर इहदे च इवैल्यूएशन किवें करांगे? तो इवैल्यूएशन हुंदी है जिहड़ी सीखण दे विच मुलांकन हुंदा है। जिवें जिवें असीं सीखदे हां उवें उवें साडा मुलांकन हुंदा है। रीजन की है? फॉर एग्जाम्पल असीं फस्ट क्लास च होए, साडा पेपर होया, असीं पेपर च क्लीयर होए, असीं नैक्सट क्लास च गए, तो मुलांकन साडियां चीज़ां दा होया। इन लर्निंग हुंदा है। ठीक है, नहीं सुनिया तो अज सुन लेना बच्चे। वो स्टूडेंट परसपैक्टिव ना हुंदा है, वो स्टूडेंट परसपैक्टिव नाल हुंदा है। जिथे मर्जी इस सवाल का जवाब चैक कर लियो। ठीक है, मैं थोनू कोई भी चीज़ 100% ऑथेंटिकेशन तो बिना दसदा ही नहीं हुंदा। ठीक है, इहदा जवाब ही आऊगा असैसमेंट इन लर्निंग। जिवें मर्जी चैक कर लो। ठीक है, चल अगले सवाल वाल वधदे हैं। एक सानू तर्क दिता है, सॉरी एक सानू दावा दिता है। फॉर एग्जाम्पल एक सानू किसी ने साडे कोल एक स्टेटमेंट पढ़ी, फिर असीं दसना उहदा रीजन की है, उहदी रीजन की है। स्टेटमेंट की पढ़ी? कहते कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू द कॉन्टीन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन एंड द कॉम्प्रहेंसिव असैसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। रीजन की दे रहा? कहते कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कवर ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज।
ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਕੋ ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੁਚਿਕਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਿਓ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? क्या बात है जी, बिल्कुल आ तो बिल्कुल सही है। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ओके बच्चे। चलो हुण थोड़े दिन कोशिश करो क्लासां मिस ना करो। रीजन बीइंग की है कि हुण पेपर साडा नेड़े आ गया है, साडे कोल स्किप करन दी ऑप्शन नहीं हैगी। क्लीयर है? चल अगे चलते हैं जी। अगले सवाल वाल कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट रिगार्डिंग टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असैसमेंट। स्कूल आधारित मुलांकन दीयां विशेषतावां दे संबंध विच हेठ विचों किहड़ी गलत है? किहड़ी गलत है? हाँ जी, इनकरैक्ट पुछी उन्हें, पहला ही हाईलाइट कर लेना है। उन्हें की पुछी है? इनकरैक्ट पुछी है। पहला चारे बड़ियां ध्यान नाल पढ़नियां फिर दसना है। जोग्राफी की भी क्लास, जोग्राफी की क्लास तो रोज़ लगती है। अज क्वेश्चन करांगे जोग्राफी के शायद। क्या बात है, सी डी ऐ होने चाहिए जवाब। ठीक है, सारे जाने दियो, लॉक कर दें जी। मैराथन क्लास जोग्राफी दी, ओके मैराथन कोई गल नहीं बच्चे, आप मैराथन जो एग्जाम थोड़ा जो होर नेड़े आ जाऊगा ना उदों लगावांगे। हुण क्लास थोड़ी घंटे की होंगी, फिर 2 घंटे की कर देंगे, टेंशन नहीं लैनी। चलो देखते हैं। गलत पूछी है, कहते चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये तो होंगी है, बच्चे ते केंद्रित होनी चाहिए है, तो गतिविधियां संबंधित होनी चाहिए है। एक्टिविटी बिना बच्चा सीख नहीं पाऊगा, ये तो सही है। स्कोप ऑफ सैल्फ असैसमेंट एंड पीयर असैसमेंट ये तो सही है। स्वै जिहड़ा मुलांकन होना चाहिए है। फीयरलैस, स्ट्रैस फ्री एंड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ये तो सही है। बच्चा कदों सीखूगा? जदों बिना भै तो होगा, उन्होंने किसी का डर नहीं होगा, उदों ज़्यादा सीखूगा। स्ट्रैस फ्री यानी कि वो किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन जिन्ना ज़्यादा वो इन्वॉल्व होगा उन्ना ज़्यादा सीखूगा, जिन्ना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उन्ना ज़्यादा वो की है सीखूगा। तो ये भी सही है। तो गलत किहड़ी होगी? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू रिमैंबर द कंटेंट, समग्री नूं याद रखण दी योग्यता का विकास। नहीं यार, ये स्कूल बेस्ड असैसमेंट नहीं हो सकती, ये तो फिर क्रैमिंग होगी। ठीक है, तो क्रैमिंग के बेसिस ते असी जिहड़ी है क्रैमिंग के बेसिस ते असी स्कूल बेस्ड असैसमेंट नहीं करते। असैसमेंट हुंदी है होलिस्टिक, ओवरऑल बच्चे ने कितना सीखिया, किन्ना उहदी मैंटल डिवेलपमेंट हुई, किन्नी उहदी फिजिकल डिवेलपमेंट हुई, किन्नी उहदी इमोशनल डिवेलपमेंट हुई, किन्नी उहदी साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट हुई। असीं सारिआं नूं लैके चलना करा दिंदे आ। कि गुस्सा क्यों करदे हो? हुण तां कराउणे ही पैणे। ओ माई गॉड, ये ओ माई गॉड का मतलब की है?
अज फादर करने हैं, चलो पहला सारे सवाल कर लिए फिर फादर कर लेने। सर स्क्रीन क्लीयर नहीं हुंदी, विचों विचों ब्लर हो जाती है। मैं बच्चे हुणे कराउणा क्लीयर, इनू सैट कराउणा। तुसी नैक्सट क्वेश्चन ते चलो। ਇਹਦਾ जवाब की ऑप्शन डी, ਇਹਦਾ जवाब की ऑप्शन डी। चलो जी अगे कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्कूल बेस्ड असैसमेंट। करैक्ट स्टेटमेंट दसनी है। एक्चुअली अज ना थोड़ी जी ये किहदे ओरिएंटेड है, सबजैक्ट ओरिएंटेड है। हाँ प्रियंका ने कितनी वधिया गल कही, कहती प्लीज़ लाइक तो शेयर जरूर कर दो। करो जी लाइक तो शेयर। दियो जी जवाब। सारे जाने ने देना है जवाब। जवाब भी हनेरी वांगू दिया करो तो लाइक तो शेयर भी हनेरी वांगू करया करो। पीके क्लास किन्ने बजे सी? हाँ देखते हैं। कहते इट इंटीग्रेट्स टीचिंग लर्निंग एंड असैसमेंट। ये तो है ही है, इंटीग्रेट तो करते हैं असीं, तां ही सानूं पता लगता है। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, ये तो ऑलरेडी करैक्ट है, पिछे भी पढ़िया। इट फोकस ऑन द कॉन्टीन्यूअस डिवेलपमेंट ऑफ द स्किल्स एंड कॉम्पीटेंसिस। कॉन्टीन्यूअस डिवेलपमेंट ही होंगी लगातार विकास। स्कूल बेस्ड असैसमेंट का मतलब ही है असीं क्लासां क्यों बनाईयां, असीं सबजैक्ट क्यों रखे, असीं करिकुलम क्यों रखिया, तां जो लगातार विकास हुंदा रहे। अगे जी ऑल ऑफ द अबव, जो तिने ही सही है तो की जवाब की होगा ऑल ऑफ द अबव। डी इज द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, डी इज द करैक्ट आंसर। चलो जी अगे बच्चे फोकस हुण चेक करो। आई होप हुण सैटिंग होगी। क्लास जेबीडी लग रही है? नहीं जी, क्लास लग रही है मून ते। चलो अगे कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटैक्सट ऑफ स्कूल बेस्ड असैसमेंट। हुण एक अगेन स्टेटमेंट है जिस तुसीं करैक्ट फाइंड आउट करनी है ट्रू, जिहड़ी की है बिल्कुल सही। बच्चे फाजिलका लग रही है क्लास, दियो जी जवाब। सोच समझ के सारिया स्टेटमेंट्स नूं पढ़ के एनालाइज करके फिर देना जवाब। व्यूअर्स दे अद्धे लाइक ने अजे तक, लाइक्स ज़्यादा होने चाहिए हमेशा। इत्थों साडा पता लगता है कि सानू कंटेंट वधिया लग्या, नहीं वधिया लग्या, नहीं वधिया लग्या। ओके सी, जल्दी जल्दी दिओ जवाब हनेरी वांगू। हुण साडा पेपर आ गया, जोश पूरा विखाउणा है। CDP की वेटेज तुहानूं पता ही है, दस्सण की लोड़ नहीं, वेटेज कितनी होगी। हाँ जी बिल्कुल सही बच्चे, इसका जवाब है ऑप्शन सी, हैल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायगनाइज करके असी ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी इसका आंसर होगा जी, सी करैक्ट आंसर है। शाबाश बच्चे। अगे चलते हैं, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सवाल बड़ा सोहना है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की एग्जाम्पल नहीं है, ये देना जवाब। हाँ पहला भी जोश विखाया जी, हुण फिर जोश विखाउणा है, तो पिछले नालों ज़्यादा जोश विखाउणा है।
ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। शिवानी तो पार्टी हो रहा है, शिवानी ने तो फिर इस पार्टी को गलत ही कहना है ना। क्रिटिक्स जरूरी है। चलो जवाब दो, जवाब दो, दो जी जवाब। जूम करा स्क्रीन नूं, ऑलरेडी बहुत जूम है, ये दूजा बाहर चली जाऊगी बेचारी। ए ते डी च कन्फ्यूज है ना जनता। चलो देखते हैं की सही जवाब है। तुक्का सी तुक्का ठीक है। कहते वैन ए प्यूपल मास्टर सिंपल ग्रामैटिकल रूल्स ही इज अनेबल टू स्पीक करैक्ट इंग्लिश। कहते जो एक विद्यार्थी सधारण व्याकरण के नियमों विच मुहारत हासिल कर लैंदा तो वह सही अंग्रेजी बोलन की काबलियत नाल लिखण अते अंग्रेजी विच होर विषयां दा अध्ययन करन दे योग हो जाता है। पर ये लर्निंग ट्रांसफर तो नहीं हुई ना, ये तो उन्हें आप ही मास्टरी हासिल की है, ये तो गलत होगी। वंस ए परसन हैज लर्न टू शूट बास्केटबॉल विद द राइट हैंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ट्रांसफर दैट लर्निंग टू लैफ्ट हैंड। क्यों बई डिफिकल्ट होंगी है, जरूरी है तुसीं शूट सज्जे हथ नाल पाउणे, खब्बे हथ नाल पाउणी औखी हुंदी है। असीं जिन्नी एफिशिएंसी नाल सज्जे हथ नाल काम कर लैंदे आ, इक्को दम थोड़ी है भी उस एफिशिएंसी नाल खब्बा हथ काम करन लग जूगा। नॉट पुछा उन्हें, इज नॉट एग्जाम्पल ठीक है। वो कहना वंस ए परसन हैज लर्न टू शूट ए बास्केटबॉल विद द राइट हैंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ट्रांसफर दैट लर्निंग। हाँ डिफिकल्ट नहीं है, सीख सकता है, सीखण मगर की चाहिए उन्होंने एक्सपीरियंस, तो यह भी गया। प्रीवियस स्विमिंग एक्सपीरियंस शुड नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग टू स्नो स्काई। हाँ ये तो है ही है, स्विमिंग का स्नो स्काई ना की है, जी असी स्नो ते स्केटिंग करते हैं। कहते मैनू स्विमिंग का बड़ा तजर्बा सीगा, तो यदा मतलब ये थोड़ी है भी मैं स्केटिंग भी कर सकता है, दोवें की है डिफरेंट चीज़ें। तो वह कहते इन्फ्लुएंस नहीं करूगी, तो ये भी सही है। लैफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स हिंडरिंग द लर्निंग ऑफ राइट हैंड ड्राइव। खब्बे हथ की गड्डी चलाउण वाले वाहन सज्जे हथ की ड्राइव सीखण वालियां लई रुकावट पाउंदे ने। नहीं यार ये तो नहीं, ये आही आंसर होना चाहिए इसदा, ऑप्शन डी होगा इसदा आंसर। ये कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हुई, ये तो खुद ही की है, ये तो नैगेटिव कंसैप्ट की गल कर रहा है जिहड़ा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जवाब की आऊगा ऑप्शन डी, डी इज द करैक्ट आंसर ठीक है जी, डी होगा इसका जवाब। जिन्होंने सी लाया सीगा उन्होंने पता लग गया, जिन्होंने ए लाया सी पता लग गया। देखो इत्थे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल तुसी इंग्लिश सीख गए, उहदे च मुहारत हासिल कर ली, तो तुसी की है थोड़ी कंपीटेंसी वध जूगी ना, थोड़ी काबलियत वध जूगी, थोड़ी जिहड़ी। चलो दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि जिथों सानू ये नहीं पता लगता कि असी चीज़ों नू सही सीख रहे हैं कि नहीं। पॉजिटिव ट्रांसफर होंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू एक चीज़ कही, तुसी नाल दी नाल समझ ली, वो की हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। देखो पहला वो की कहता है, जो एक विद्यार्थी साधारण व्याकरण के नियमों में मुहारत हासिल कर लैंदा तो सही अंग्रेजी बोलन दे लायक हो जाता। मान लो इन्नी स्टेटमेंट ही पढ़ा, तुसी ग्रामर के रूल्स सीख ले, तुसी ग्रामर के रूल्स सीख ले तो हुण तुसी सही इंग्लिश बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो ना। तो यदा मतलब की है कि तुसी सही ट्रांसफर हो रही है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। यानी कि तुसी पहला रूल्स सीखे, ग्रामर सीखी, दैन तुसी इंग्लिश सही बोलना सीखे। एक ही होया, एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई, सही हो गया। दूजा एक बंदा जिहड़ा कहंदे राइट हैंड नाल बास्केटबॉल शूट करदा सी, बास्केटबॉल शूट करदे इदां करके, जिहड़ा वो विच पाउणी हुंदी ऐ करके, हमेशा साडे सज्जा हत्थ आउंदा है। कहंदा इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ट्रांसफर दैट लर्निंग टू लैफ्ट हैंड। हाँ खब्बे हत्थ नाल भी पा सकदा है, इन्नी डिफिकल्ट नहीं हैगी। जे मैं सज्जे ना पा सकदा, मैं खब्बे ना भी पा सकदा। रीजन की है, ये तो मेरे की है प्रैक्टिस करन ते है, पर इट डजंट मीन कि मैं वो सीख नहीं सकता। तो ये भी कि एक पॉजिटिव ट्रांसफर है, मुहारत हासिल करना है।
पॉजिटिव की गल कर रहा। तीजी चीज़ वो कहता प्रीवियस स्विमिंग एक्सपीरियंस शुड नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग टू स्नो स्काई। पिछले तैराकी के तजर्बे नूं बर्फ की जिहड़ी स्केटिंग सीखण नूं प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये तो है ही है। फॉर एग्जाम्पल की होया, तुसीं पहलां स्विमिंग सीख के आए सीगे, स्विमिंग दा ते जिहड़ा असीं स्केटिंग करते हैं बर्फ ते उहदा कोई आपस च तलक है? मैनूं इन्ना दस दो, उन्हां दा आपस च कोई रिश्ता नहीं। ये भी उही कह रहा है, ठीक है। जब मैं तुहानूं कह दा तुहानूं स्विमिंग बिल्कुल नहीं आउंदी, इट डजंट मीन कि तुसीं स्केटिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। इन्हां दा आपस कोई रिश्ता नहीं। लास्ट वो कहता कि जिहड़े सज्जे हत्थ नाल मतलब हुंदा ना, इंडिया च रूल है कि असीं लैफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, सड़क दे हमेशा खब्बे पासे चलो। फॉरन च जाके रूल हो जाता सड़क दे हमेशा सज्जे पासे चलो। तो वो कहते खब्बे पासे वाले सज्जे पासे वाले दी की बन जाते हैं? रुकावट बन जाते हैं। यह जा कुछ नहीं हुंदा, ठीक है। इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये जिहड़ा है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कोई संबंध नहीं। इसे करके दा जवाब की ऑप्शन डी। चलो अगे चलते हैं। आई होप तुहानूं सवाल समझ आ गया होगा। हैलो जी आर के सिस्टर्स, हैलो। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू रिड्यूस अचीवमेंट डिफरेंसिस अमंग स्टूडेंट्स। सवाल बड़ा सोहना है। कहते विद्यार्थियों में प्राप्ति के अंतर नूं घटाउण लई हेठां दित्ते विचों किस दी वरतों की जा सकती है? हुंदा है ना अचीवमेंट डिफरेंस घटाने हैं। अचीवमेंट डिफरेंस किवें घटाया जा सकता है, दसो जी। कोई गल नहीं बच्चे, भावें तुसीं हुण कहंदे आपां एक बारी होर समझा देंगे। दिओ जी जवाब। गुड आफ्टरनून अमनदीप। मेरी गल सुनो, ये ना मैं एक उदाहरण देना थोनों। इस सवाल का जवाब तुसीं फिर ज़्यादा वधिया दे पाओगे। चलो दिओ, कोई गल नहीं, सही दे रहे बच्चे जवाब। दिओ दिओ जवाब दिओ। पहला है एनहेंसिस स्टूडेंट्स इनवॉल्वमेंट इन स्कूल। स्कूल विच विद्यार्थियों की शमूलीयत वधा दो, यानी कि ज़्यादा बच्चे हायर कर लो स्कूल। हाई एक्सपैक्टेशन एसोसीएट विद रिवॉर्ड्स। जिहड़ियां तुहाडीआं वड्डियां उम्मीदां बच्चों तो उन्होंने तुसीं तोहफिਆਂ नाल जोड़ दो भी जिहड़ा बच्चा आ करके आऊगा उन्होंने आ तोहफा मिलूगा। तीजा लिमिटिंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी इन चूजिंग एक्टिविटी। बच्चे होंगे जिहड़ी गतिविधियां, फॉर एग्जाम्पल मैं फलाना सबजैक्ट चूज करना, मैं फलानी गेम चूज करनी है, कहते वो जिहड़ा तुसीं उन्होंने पूल ऑफ ऑप्शनस दिंदे हो ना, वो पूल ऑफ ऑप्शनस नूं घटा दो। लास्ट कहता यूजिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स टू मेक टीचिंग इंटरस्टिंग। यानी कि तुसीं आपदा जिहड़ा अध्यापन है, जिहड़ा टीचिंग है थोड़ी, उन्होंने इंटरस्टिंग बनाने लई वक्रे वक्रे तरीकों नाल पढ़ाओ। कदे उन्होंने बोर्ड ते पढ़ाओ, कदे उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ां दिखाओ, कदे उन्होंने विजिट कराओ, तो आपदे टीचिंग जिहड़े मैथड है वो वधाओ। बिल्कुल सही बच्चे, इहदा जवाब है ऑप्शन डी। तुसीं मेरी गल सुनो, मान लो तुहानूं मैं कोई चीज़ समझाई, तुहानूं नहीं समझ आई, या हुशियार बच्चों नूं समझ आ गई, कईयां नूं नहीं समझ आई, जे तो मैं वो चीज़ उत्थे ही छड्ड दां तो बच्चों जिहड़े डिफरेंसिस क्रिएट होंदे रहणगे। हुशियार होंदे रहणगे, जिहड़े वीक है वो वीक ही रह जाणगे। जे मैं हर वर्ग के बच्चे नूं नाल लैके चलां, जे नहीं समझ आया तो आपदा तरीका बदलां, वक्रे वक्रे तरीकों नाल इक्को चीज़ नूं समझावां, तो वो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिन्हों वो चीज़ नहीं समझ आऊगी। यानी कि उन्हां च जिहड़ा नॉलेज का, जिहड़ी कोगनेटिव डिवेलपमेंट का जिहड़ा फर्क है वो बहुत थोड़ा रह जाऊगा। इसे करके दा जवाब की ऑप्शन डी। ठीक है जी, अगे चलते हैं। Which of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child opts for a frequent outbursts and throws tantrums? व्यक्तिगत मतभेदां ने हेठले विकास के किहड़े खेत्र प्रभावित होणगे जेकर कोई बच्चा वार-वार फटन अते गुस्से विच आउण दी चोण करदा है। ये फटना वो नहीं भी खुल जाना, फटना मतलब जिहड़ा आपां बस्ट आउट हो जाने, साडा गुस्सा, असीं कहने ना अज तो मेरा गुस्सा निकल गया उहदे ते, वो हुंदा बस्ट आउट।
बच्चे देखो, मैं बच्चों के सीखण का जिहड़ा फर्क घटाउणा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहना है कि सारे बच्चे बराबर सीखण, सारे बच्चे ही पूरा सीखण, तो पूरा किवें सीख सकते हैं? मान लो मैं एक बार समझाया, कुछ बच्चों को समझ आ गया, दूजी बार मैं तरीका बदल के समझाया, होरां नूं समझ आ गया, तीजी बार मैं होर प्रैक्टिकल तरीके नाल समझाया, होर निचले पद्धर ते ले जाके समझाया, तब बच्चे सारे बच्चों को समझ आ गया। जो चीज़ ही सारे बच्चों को समझ आ गई तो फिर उन्होंने मतभेद जिहड़े हुंदे ने नॉलेज नूं लैके मतभेद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतभेदों को घटाउण दा तरीका की है? वक्-वक् तरीकों नाल जिहड़ी है वो सिक्ख्या देनी चाहिए। दिओ जी जवाब। बिल्कुल सही बच्चे, इट्स इमोशनल। इसका जवाब की है? ऑप्शन सी, इमोशनल। क्या बात है, ठीक है जी। हाँ, जिन्हें भी सवाल मेरे तो पूछा जी उन्होंने आई थिंक क्लीयर हो गया होगा। 9th का आंसर सी है। अगे चलते हैं। कहते फॉर एजुकेशनल पर्पसेस अ लर्नर विद मैंटल रिटार्डेशन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज। विद्यक उद्देश्यों लिए मानसिक अपंगता वाले विद्यार्थी को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। किस कैटेगरी च नहीं श्रेणीबद्ध किया जा सकता वो दसना तुसीं। नाम लिखियो, नाम लिखोगे मैनू ज़्यादा क्लीयर होगा किस सवाल का जवाब दे रहे हो। चलो गुरजोत जी वेरी गुड, क्लीयर होना बड़ा जरूरी है। सी 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 सोच के दे रहे हो कि तुक्का लगा रहे हो? ये भी दस दो नाल। सी तुक्का सोच के। चलो कहते फॉर एजुकेशनल पर्पसेस अ लर्नर विद मेंटल रिटार्डेशन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड। कहते देखो पंजाबी च आपां देखते हैं मैंटली रिटार्डेड आ बच्चा, सिक्ख्या योग तो कह सकते हैं, एडुकेबल तो है ही है बच्चा, तां ही सीखण आया। ये हो सकता वो सीखण का जिहड़ा रफ्तार है वो स्लो हो सकती है। दूजा लास्ट वेखो ट्रेनेबल, ट्रेनेबल यानी कि इनू ट्रेन करन दी लोड़ है, तो ये भी सही है। ए ते डी तो है जी सही, हुण रह गया बी ते सी। की रह गया? बी ते सी। पहले ये दसो आ दो कटते तुसीं। कस्टोडियल हिरासत विच, ये यार पंजाबी वाला तो जाड़ी वड्डी हुई है। मैनू ये दसो एनालिटिकल मतलब की हुंदा है? एनालिटिकल मतलब दसो की हुंदा है? दसो जी। देखो जी कस्टोडियल का मतलब हुंदा है जिन्हों टेक केयर की लोड़ है, जिन्हों टेक केयर की लोड़ है, जिन्हों टेक केयर की है लोड़ है। हुण दस दो ਇਹਦਾ मतलब सी तो फिर सही होया, इनू टेक केयर की लोड़ है। एनालिटिकल किवें हो गया? एनालिटिकल हुंदा विश्लेषण, यानी कि चीज़ों को एनालाइज करने वाला,
जे वो चीज़ों को इन्ना ही एनालाइज करने वाला हुंदा तो फिर वो अपंगता, वो मैंटल रिटार्डेशन, वो जिहड़ा मैंटली जिहड़ा वो पुअर है, पिछे है, फिर वो मैंटली पुअर होना ही नहीं सीगा। रीज़न की है कि जो असी चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, जो असी खुशी नूं, गमी नूं, सिचुएशन नूं एनालाइज नहीं कर पाते, तो उदों असी कहने हैं कि असी एनालिटिकल नहीं हैगे, असी सिचुएशन ओरिएंटेड नहीं हैगे। तो यदा जवाब की है? बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदा आंसर की होगा? बी। बी इज द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, तो मैनू एक बारी दस दो, एक बारी दस दो थोनू समझ आया कि नहीं। सी सही है? नहीं यार, बी आंसर होना चाहिए था। उन्हें नॉट पूछा, मैं थोनू रीजन देता, मैनू कोई दस दो तुसी। कस्टोडियल मतलब होंगे जिन्होंने टेक केयर की लोड़ है, टेक केयर की तो लोड़ है ही है बंदे नूं। होर किसी नूं दिक्कत है तो दसो। शिवानी मैनू एक बार गल दसो, बी किवें है? बी तो मैं दसी जाना। एनालिटिकल हो सकता बंदा, वो मैंटली तो रिटार्डिड है, वह तो दिमाग ही अजे सही नहीं चलता, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। पर जे कोई मैंटली रिटार्डिड बंदे नूं उत्थे खड़ा दा, उन्हें कुछ नहीं करना, उहदे कन्नियों भावें सारियां चीज़ां सड़ जाण, उन्हें भज्जण की कोशिश नहीं करनी। रीजन की है कि वह मैंटली सिचुएशन नूं एनालाइज ही नहीं कर पाऊगा। ठीक है, चलो कहते द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसैक्शुअल डिवेलपमेंट इज, साइकोसैक्शुअल जिहड़ी स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसैक्शुअल डिवेलपमेंट की हुंदी है? मैनूं दस दिओ। बड़ा सौखा जिहा सवाल है। एडुकेबल किवें होया? एडुकेबल मतलब जिन्हों सिखाया जा सकता है, सिखाया तो जा सकता है। मैंटली रिटार्डिड बच्चों असीं सिखाने तो है ना, ठीक है, मैंटली रिटार्डिड बच्चों असीं सिखाने जरूर है। हो सकता है उन्होंने स्पैशल स्कूल्स होण, स्पैशल एफर्ट्स होण, पर सिखाया जरूर जा सकता है। दियो 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 जल्दी जल्दी जवाब। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल सही। इट्स लास्ट स्टेज की है? जेनिटल स्टेज। केड़ी है? जेनिटल स्टेज। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चे। चलो जी, कहते सिगमंड फ्राइड हैज रिगार्डेड द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ साइकोसैक्शुअल डेवलपमेंट, दैट इज द पीरियड ऑफ 5 or 6 years in life to be decisive for the formation of। कहते सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान विकास के पहले 3 पड़ाव अर्थात जीवन के 5 या 6 सालों की म्याद के गठन लई निर्णायक मन्निया। किनू निर्णायक मन्निया? उन्होंने बुद्धि नू निर्णायक मन्निया, शख्सियत नू, भावना नू, हौमे नू। किनू निर्णायक मन्निया? मैनू नाम चाहिए, किनू निर्णायक मन्निया? ऑप्शन नहीं दसना, नाम दसना है। अज दे जिहड़े आपां सवाल कीते ना, इदों पहला स्टेटमेंट बेस्ड, चाहे वो वैल्यूएशन नूं लैके होवे, चाहे असैसमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ने। वो सारे जाने दे दें जवाब पहला। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये गल ना उस समय दी जदों साडे च की पनपरी हुंदी है, परसनैलिटी, शख्सियत की पनपरी हुंदी है, शख्सियत। ठीक है, ये उस समय की गल कर रहे हैं असीं। ऑप्शन बी आऊगा जी इसदा आंसर। करैक्ट आंसर की ऑप्शन बी, शख्सियत पनपरी हुंदी है उस समय। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तो यार बाद की गल है।
ठीक है। चलो अगे चलते हैं। लो जी सुपर ईगो आ गई थोड़ी। कहते द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज। सुपर ईगो उस दे बराबर है जिसनों आम तौर पर की कहा जाता है। ये की कहा जाता है वो तुसी दसना है। बिल्कुल सही शिवानी ने सॉरी शीतल जी ने बिल्कुल सही दसिया। शीतल बच्चे ने कि 5 साल सानू लगते असी आपकी शख्सियत नू शेप करते हैं। साडा मंतव पैदा होंदा है असी धरती ते आए हैं असी की करना है। सब ना पहला तो सानू परसनैलिटी बनाउण दा सब ना पहला बंदा इंसान आपकी परसनैलिटी बनाउंदा है। ठीक है तो ये 5-6 साल किस चीज़ नू बुलाउण लई जरूरी हुंदे और साडी शख्सियत नू साडी परसनैलिटी नू बनाउण लई जरूरी हुंदे ने। ठीक है जी। तो देखो जी सुपर ईगो नू किस नाम नाल जानिया जाता है आम तौर पर। बड़ा सोहना सवाल है। सवाल बहुत सोहना है। दसो जी ये पंजाबी च भी जे तुसी जानते हो ना सुपर ईगो नू तो इस सवाल का जवाब दे दोगे। इन्ना सही सवाल है। बच्चे मैनू एक गल दसो जे परसनैलिटी इज रिलेटिड टू हुण परसनैलिटी नू कई बच्चे किहदे नाल जोड़ रहे हैं सुपर ईगो नाल। ओके इज गुड कॉन्शियसनैस बट मैं तो आम तौर पर कह रहा आम व्यक्ति। वैसे भी तुहानूं एक गल दसां वो कहता सुपर ईगो नूं आम तौर पर किस नाम नाल जानिया जाता है। आम तौर पर दसना असीं तां हाँ मैं तुहानूं कहना ये यार पंजाबी पढ़ो तुहानूं ओहदी जवाब मिल जाना है। आ जिहड़ा साडा जमीर सानूं वारी वारी जमीर साडा कदे मर जांदा है कदे जाग जांदा है। असीं कहने ना फलाने बंदे दा तां जमीर ही मरिया पिया। ठीक है मेरा जमीर नहीं गवाही दिंदा इस काम नूं करन लई। ये सारी अग किहदी लगी हुई है जमीर दी। तां गल किहदी करदे असीं कंसाइंस दी। आंसर की होगा ऑप्शन ए। मैनूं एक बारी गल दसो अज दे सवाल करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चैलेंजिंग होने चाहिए सवाल। दसो जी चलो बच्चे एक बच्चे ने पूछा लिबिडो की होंदा है। लिबिडो होंदी बच्चे सैक्सुअल डिजायर जिहड़ी होंदी है सैक्सुअल डिजायर इहनूं कहंदे लिबिडो। लिबिडो लिबिडो ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं। सी ते सी ते की लिखा बच्चे नार्सिज्म का मतलब पूछ रहे हो। दस्यो बच्चे जिन्हें पूछा सीगा फिर मैं अगे चलना है। वो नार्सिज्म मतलब होंदा आपदी पॉलिश मारना एडमायर करना ज़्यादा आपदे आप नूं एडमायरिंग आर सैल्फ आपदी तारीफ आप ही करी जाना। एडुलेटिंग ठीक है एडुलेटिंग नहीं कहते होंगे एडुलेशन एडमायरिंग इनू कहते नार्सिज्म। अगे चलते हैं जी। कहते ड्रीम्स रिप्रजेंट डिमांड्स और विशेज स्टैमिंग फ्रॉम द सुपने तो पैदा हुई मंगा या इच्छावां नूं दर्शाउंदे हन की किहड़ा दिमाग दर्शाउंदा है। अनकॉन्शियस कॉन्शियस प्री कॉन्शियस डेथ इंस्टिंक्ट्स दसो जी। लिबिडो बच्चे डिजायर्स होंदियां ने
डिजायर्स मतलब इच्छावां, इच्छावां कल्लियां वो इच्छावां नहीं जिहड़ियां सैक्शुअल डिजायर्स होंदियां उहदे रिलेटेड। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਥੋਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। सोच के देना जवाब। यार मैनू तो सर डी का की मतलब, डी किथे है? इस क्वेश्चन का डी पूछ रहे हो? बच्चे मेरे एक गल दसो, सुपने तो पैदा हुई मंगां या इच्छावां? पहली गल तो ड्रीम्स हुंदे ही, चलो एक गल करते हैं, दिस इज कॉन्शियस, अज तो बाद ना भुल जिओ, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस ते अनकॉन्शियस। आ साडा डस्टबिन हुंदा है, ऐसियां इच्छावां जिहड़ियां पूरीआं नहीं होईयां, ऐसे वो सारे सुपने जिहड़े पूरे नहीं होए, ऐसे वो माड़े तजर्बे जिहड़े जिंदगी च होए है जिन्हां नूं असीं भुल्लना चाहुंदे, वो कित्थे हुंदे? इसे डस्टबिन च हुंदे। वैसे जिहड़े ड्रीम्स आउंदे ना, ड्रीम्स आउंदे इहदे इन बिटवीन। सुन लिओ, अज ड्रीम्स आउंदे इहदे विच, जिहड़े ड्रीम सानूं याद रह जाण वो किहदी वजह करके आउंदे आ? सब कॉन्शियस की वजह करके। ऐसा सुपना जिहड़ा सानूं याद ही ना रहे वो किहदी वजह करके आउंदा है? अनकॉन्शियस की वजह करके, क्योंकि अनकॉन्शियस तो असीं डेटा पिक नहीं कर सकते। हुण वो गल कर रहा, कहंदा सुपने तो पैदा होईयां मंगां जां इच्छावां। ड्रीम्स जिहड़े असीं सुपने हुंदे जरूरी नहीं साडियां पूरे हो जाण, ऐसियां चीज़ां हुंदियां, असीं ऐसियां चीज़ां इमैजिन कर लैंदे हां कई जिहड़ियां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुंदियां, बट उन्हां दियां रूट्स कित्थों हुंदियां ने? उन्हां रूट्स कित्थे लगियां हुंदियां ने? अनकॉन्शियस च। उहदियां रूट्स कित्थे लगियां हुंदियां? अनकॉन्शियस च। ठीक है, तो इहदा जवाब क्या आऊगा? ऑप्शन ए आऊगा। इहदा जवाब ऑप्शन ए आऊगा। ठीक है, चलो मैनू जवाब दो, समझ आया इहदा क्यों जवाब ऑप्शन ए है? कॉन्शियसनैस का तो ड्रीम्स ना कोई संबंध ही नहीं है, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੈਥ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਡੈਥ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ, ठीक है। ये जस्ट गूगल कन्वर्जन है पंजाबी जी, दैट्स वाई इदां हो जाता है। पेपर च भी वो इन्ने एफर्ट्स नहीं करनगे कि थोड़े लिए पंजाबी दोबारा लिख के लियाओ। चलो चलते अगे, कहते इन स्पैशल बुक फ्रू जी सिगमंड फ्राइड सी, एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। एक विशेष किताब विच फ्राइड ने गलती के मनोविज्ञान का विश्लेषण किया ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਗੋ ਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ, ਈਗੋ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
हाँ जी, की है जी जवाब? बी, ए, डी, बी, बड़े सारे जवाब आए हैं। चलो शीतल, जिन्नी बार भी तुसी क्वेश्चन मार्क ला के गैस करते हो ना, कुदरती सही हो जाता है। तो यदा जवाब की है? ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप। देखो मैं तुहानू गलत करना सिखाना, गलत किवें है? ईगो ते सुपर ईगो वाला तो कॉन्फ्लिक्ट की गल ही नहीं हैगी, आ तां छड्ड दिओ, ये तो सीधा ही गए। रौला सीगा बी ते सी दा। हुंदा की है? अनकॉन्शियसनैस हमेशा साडियां इच्छावां नाल जुड़िया हुंदा है। ये कहता कॉन्शियसनैस विश, ये कदे भी नहीं हुंदा। फिर तो सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी नहीं देनी सीगी, ठीक है ना? फिर तो सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी नहीं देनी सीगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਵਰਡ ਸਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ठीक है, थोड़ा जा मैं तुहानू क्या सवाल दे विच ही क्लू दिता हुंदा है, सवाल दे विच ही की दिता हुंदा है? क्लू दिता हुंदा। चलो जी अगे कहंदे विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डिवेलपमेंट इज़ डिफाइंड इन द बेस्ट वे। बड़ा सोहना सवाल है। वो किहड़ा स्थान है जिथे बच्चे के बौद्धात्मिक विकास नू सब तो वधिया तरीके नाल परिभाषित किया जाता है, सब तो वधिया तरीके नाल परिभाषित किया जाता, वो जगह किहड़ी है? ऑडिटोरीयम है जी, होम है, प्लेग्राउंड है, स्कूल है, तो क्लास एनवायरमेंट है। सौखा सवाल है। वो कहते करोना के टीके हौली हौली लाने चाहिए, उवें ही है। हैवी डोज दी पहला सवालों की, हुण थोड़ी जी लाइट डोज है। दिओ जी जवाब। शीतल बच्चे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की गल कर रहा हो, एक बार दोबारा सवाल नूं पढ़ो फिर जवाब दो। क्या बात है, वक्रे वक्रे जवाब। सी, डी, ए भी कह दो कोई। ऑडिटोरीयम च विकास नहीं होंदा? तुसीं मूवी देखण गए, मूवी देख के तुहाडा कितना सारा विकास होया। चलो कहंदे जिहड़ा सही प्लेस है ना बच्चे दी कॉग्निटिव, उन्हें बेस्ट प्लेस पुछया। बच्चे प्लेस नहीं पुछया, प्लेस तो सारे ही सही है, उन्हें बेस्ट प्लेस पुछया है। तो बेस्ट प्लेस की होंदा? स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट। असल च की है, तुसी प्लेग्राउंड च गए, जिहड़ा गली च खेडदा जवाक, उहदी वैल्यूएशन नहीं कर सकते तुसी, बच्चा सही खेड रहा नहीं खेड रहा, विकास हो रहा नहीं हो रहा। होम घरे तो सारे लाडले हुंदे आ, बच्चे कित्थों पढ़दे घरे? अजकल तो मावां जवाकां नूं पढ़ाई नहीं सकदियां। ऑडिटोरीयम, ऑडिटोरीयम च उहदा एक फैक्टर का विकास हो सकता, पर सारिਆਂ ਦਾ नहीं हो सकता। तो यह भी गया, तो जवाब की होगा? ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। हाँ, वन ऑफ द डिवेलपमेंट हो सकती है प्लेग्राउंड च, सारियां नहीं हो सकती ना। उन्होंने मुलांकन जिहड़ा स्कूल का प्लेग्राउंड है, उत्थे थोड़े ते एक टीचर होगा जिहड़ियां थोड़ियां एक्टिविटीज़ नूं एनालाइज करूगा कि बच्चा की खेड रहा है, उत्थे थोड़े इंटरस्ट के हिसाब नाल गेम्स होणगियां, पर ये सारियां चीज़ां अवेलेबल। उत्थे तो एक टीचर है जिहड़ा थोड़ी एक्टिविटीज़ नूं एनालाइज कर रहा है, वैल्यूएट कर रहा है, पर घरे नहीं ना। ठीक है जी। चलो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन। क्या बात है? कहते हेठ विचों चों किहड़ा बुद्धि का हिस्सा नहीं है? फीलिंग्स, थॉट, अटेंशन, परसैप्शन। जल्दी जल्दी जवाब दो, अपना टाइम होने वाला है। दो जी जवाब। SST क्लास बस 2 मिनट शुरू कर दें। दो जवाब जल्दी जल्दी। डी, परसेप्शन।
हाँ कईयां दे वक्खरे जवाब आ रहे ने। चलो ਇਹਦਾ जवाब आऊगा फीलिंग। बच्चे जी थॉट अटेंशन ते परसैप्शन होंगे ना, ये तो तिन्ने फैक्टर्स होंगे ने कॉग्निशन दे, आर फैक्टर्स ऑफ कॉग्निशन। ये तो फैक्टर्स होंगे ने, ये तो फैक्टर्स हैगे ने। किहड़ा फैक्टर नहीं हैगा, वो हैगा फीलिंग। इसे करके ए आऊगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आया। ਇਹਦਾ जवाब आऊगा ऑप्शन ए फीलिंग्स। जिन्होंने डी लाया, इन्ने सारे जाने ने डी लाया। परसैप्शन, परसैप्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन। चलो जल्दी जल्दी करे। कहते आउट ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट स्टूडेंट्स आर लस्ट। हेठ लिखिया विचों अंतर अनुशासनी हिदायतां दा सब तो वड्डा फायदा की है। अज दा लास्ट सवाल है ये, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो। ये अज दा लास्ट सवाल है। वैसे तो मैं 20 पूरे कराने सीगे, सेंसेशन एंड परसैप्शन हैल्प टू डिवेलप। हाँ डेफिनेटली बच्चे सेंसेशन ते परसैप्शनल जिहड़ी साडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट नूं बूस्ट अप करते हैं। सी फॉर बिल्ली। सारे जाने दिओ जवाब यार, जोश ना दिओ जवाब, साडा पेपर है, की करते हैं असीं। चलो कहते स्टूडेंट्स आर लैस लाइकली टू डिवेलप अ डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। ये तो गलत है। टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी इन प्लानिंग लैसन्स एंड एक्टिविटीज। नो, करिकुलम किधर गया। स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्नड नॉलेज इन मल्टीपल कंटैक्ट्स। हाँ ये तो है ही है, असी बड़िया थावां ते लगा के दे सकते हैं। टीचर्स आर लैस लाइकली टू फील ओवरवेलम्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडिड टू बी एड्रैस्ड इन ट्रेडिशनल करिकुलम। नहीं यार ये तो गलत है। तो जवाब की हो गया ऑप्शन सी इज द करैक्ट आंसर। अगे चलते हैं जी, चलो नवेड़ ही दिने। कहते लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट। भाषा के हुनर सिखाए जाने चाहिए ने किहदे च? थ्रू इमीटेशन, कॉपी करके, इन आइसोलेशन कल्ले कल्ले नूं, थ्रू क्लीयर एक्सप्लेनेशन यानी कि उन्हों का मीनिंग क्लीयर करके, इन एन इंटीग्रेशन मैनर यानी कि एकीकृत तरीके नाल। दसो जी किहड़े तरीके नाल? जल्दी जल्दी जवाब दो, पूरे करने आपां। एक रह गया इदू बाद। क्या बात है, चलो चलो चलो। इमीटेशन नहीं होंदा यार, नकल करके नहीं सिखा सकते। लैंग्वेज स्किल्स, तुसी इंग्लिश नहीं सीख ली नकल करके, इंग्लिश सीख लो नकल करके, नहीं सीख सकते ना। ये तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, इस करके जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब होगा इन इंटीग्रेटेड मैनर, इन इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आज द लास्ट सवाल। अ टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेस एंड आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू अरेंज देम इनटू अ लेटर यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। द स्किल्स देम इज चीफली इन्वॉल्वड इन दिस टास्क आर। किहड़ियां स्किल्स उन्हें चीज़ों नूं की करन नूं किहा है? अरेंज। मैं तो एक वर्ड तो ही जवाब ला देना है, उन्हें की करन नूं किहा है? हाँ जी बिल्कुल सही जी, जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजिंग। सी इज द करैक्ट आंसर बच्चे। चलो अज का सैशन इन्ना ही। अज का सैशन तुहानूं किवें लग्या? सवाल करके मज़ा आया कि नहीं आया? मैनूं फीडबैक जरूर दे दो हुणे जल्दी जल्दी। सारे जणिਆਂ ने वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना है।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ। ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ईगरली ए जसप्रीत, ए नहीं हो सकता बच्चे। अरेंज करना, अरेंज मीनस ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों नू अरेंज करना की कहलाउंदा है? ऑर्गेनाइज करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। कल तो एक सारे ने सिचुएशन बनानी है, मैनू 20 तो नंबर दसने थोड़े किन्ने आए सारे ने, ठीक है। कल तो सारे ने एक नाल पेज रखना है, कैलकुलेट करने किन्ने सवालों के जवाब सही सीगे किन्ने गलत, मैनू दसने। थैंक यू शीतल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू शीनम जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। आई होप थोड़े लिए सैशन बहुत वैल्यूएबल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिले होगा थोनों। चलो विद इन अ फ्यू मिनट्स नैक्सट क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर द सैशन, गॉड ब्लैस यू।
Good afternoon, everybody. Please connect to the session. Good afternoon, everybody. Please connect to the session. जल्दी जल्दी connect हो जाओ बच्चे. Good afternoon, everybody. सारी जनता पहुंच गई. करिए शुरू. Welcome back. Once again, good afternoon to all of you. Shall we proceed? राधा स्वामी जी, प्रियंका जी ने प्रोटोकॉल रखा हुआ है. गुड आफ्टरनून. सत श्री अकाल. शिवानी जी गुड आफ्टर. कनिश गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. चलो करते हैं शुरुआत. क्वेश्चंस करांगे अज. हुण तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराया करांगे रोज. MCQs टॉपिक वाइज. समा थोड़ा है. सारे टॉपिक जिन्ने थोड़े जोग्राफी दे सारे MCQ थ्रू करा देने तुहानूं सारे. गुड आफ्टरनून वंस अगेन. वीडियो नूं लाइक शेयर वो आपे कर दिओ. तुहानूं पता है पढ़ना शुरू करते हैं. कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 पार्ट्स. ऐसी कहते ना दिखण वाली लाइन दसो जिहड़ी भारत नूं 2 हिस्सों च वंडदी है. दसो जी. जवाब देने पूरे जोश ना गड़क के. कोई दिओ दिओ जवाब. गुड आफ्टरनून करनैल जी. गुड आफ्टरनून रानू. ए बी तो देखो जी. इट्स मैं तुहानूं दसां इंडिया नूं विचों विचाले कट्टण वाली किहड़ी है. तुसीं खुद ही दे देना जवाब. एक इमेजिनरी लाइन है. इस इमेजिनरी लाइन नूं कहंदे आ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कर्क रेखा. ठीक है. तो जवाब की हो गया. ये मैं फोटो किते होर बना दी. जवाब किते होर देवांगे. अगे चले गए सी आपां. तां इहनूं कटदी कौन है? इहनूं कटदी है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑप्शन बी आऊगा जी जवाब. जे मैं कहता धरती नूं 2 हिस्सों च कौन वंडदी है फिर आउणा सी इक्वेटर. फिर आउणा सी इक्वेटर. पर इत्थे जवाब आऊगा ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा. आ मैप चो समझ लो माड़ा जा. बनाया तो भावें मैं गां सीगा. मैप तो समझ लो. किन्नियां स्टेटां चो पास हुंदी है? 8 स्टेटां चो पास हुंदी है कर्क रेखा. 8 स्टेट्स चो पास हुंदी है. ठीक है जी. 8 स्टेट्स चो पास होंगी है. चलो जी अगले सवाल वाल बढ़ते हैं. वो 8 स्टेट्स केड़ियां हैं? आई होप तुहानूं पता होगा. नहीं पता तो मैनूं दस दो फिर मैं करवा देना. 8 स्टेटां केड़ियां पता है किहदे चो पास होंदी है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अगले सवाल वाल बढ़ते हैं. कहते विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कहते किहड़े समुद्र च वसिया है? अरब सागर च वसिया, बंगाल की खाड़ी च वसिया, हिंद महासागर च वसिया कि अटलांटिक महासागर च वसिया है? दसो जी. दसदा बच्चे पहला इस सवाल का जवाब दो. पेपर क्लीयर करा देने. दसो
हुक्म करो, पेपर तो क्लीयर होगा ही होगा 100%। देखो जी बिल्कुल सही, ये तो जवाब है अरेबियन सी, अरब महासागर, सॉरी अरब सागर। आ साडा मैप है। लक्षद्वीप इस पासे है, तो ये किहड़ा साइड है? अरेबियन सी वाली। किहड़ी साइड है? अरेबियन सी। ता करके जवाब की हो जाऊगा ऑप्शन ए इज द करैक्ट आंसर। चलो अगले सवाल वाल बढ़ते हैं। अगले सवाल का जवाब दो। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट द करेवा फॉर्मेशन। हेठ लिखिया विच किहड़ा खेतर करेवा के गठन का समर्थन करता है? कारेवा फॉर्मेशन लई किहड़ा है? सोचो, जवाब दो। जोग्राफी की क्लास है बच्चे। दसदा करेवा की हुंदा है? ये बच्चे पहला चलो जवाब दो तुसी। वो बच्चे उस सेम लिंक ते है, तां कॉन्टीन्यूटी च लिखा गया होना है। कोई गल नहीं, माफ़ कर दो। तो बच्चे ਇਹਦਾ जवाब है कश्मीर हिमालय। हुंदा की है? ਐਵੇਂ हो जाती लाइन लैंड, पर इनू नाम किस नाम नाल जानिया जाता है? करेवा। की नाम नाल जानिया जाता है? करेवा। ठीक है, करेवा फॉर्मेशन। जमीन का वो टुकड़ा जिहड़ा थोड़ा जा उच्चा हो जाए बाकियां नालों, जिवें असी पुराने जमाने च कहते सी माउंड बन गया, टिब्बा पंजाबी च कह दिए टिब्बा बन जाता है, इनू कहते करेवा। ये देखने नूं कित्थे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर च। कित्थे देखने नूं मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो यदा जवाब क्या होगा? कश्मीर हिमालयज। आंसर डी। थोड़े लिए थोड़ा जिहा नवां सीगा, चलो हुण पढ़ लिया, हुण जिंदगी च कदे नहीं भुल्लोगे। कोई गल नहीं, CDP लिखिया फिर की हो गया? चेंज करना, वो सेम लिंक ते क्लास सी ना, तां करके। चलो अगे। वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड? चलो बड़ा सौखा सवाल है। लोकटक झील कित्थे बनी हुई है? लोकटक झील कित्थे बनी हुई है? जवाब देना जी। दियो जी, लोकटक झील कित्थे है? मैनू जगह का नाम चाहिए। हाँ, सबसक्राइब लाइक एंड शेयर। लोकटक झील कित्थे है? सी
गुड इवनिंग गुरदेव जी, गुड इवनिंग। बी उत्तरांचल, ओके, थोड़ा जा जवाब चेंज आया। तो यह है कितने जी? मणिपुर च लोकटक। मणिपुर फेमस किहदे लई है? मणिपुर च ना एक बड़ी फेमस चीज़ है, वो फ्लोटिंग नैशनल पार्क है दुनिया का, वर्ल्ड्स फ्लोटिंग नैशनल पार्क, यानी कि पानी के उत्ते तैरता होया नैशनल पार्क। वो नैशनल पार्क का नाम की है? कैबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ नैशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। केबुल लमजाओ दो चीज़ों लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो यह झील लोकटक झील, तो दूजा केबुल लमजाओ नैशनल पार्क। इसका जवाब की ऑप्शन सी इज़ द करैक्ट आंसर। अगे चलते हैं। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सैपरेट द अंडेमान फ्रॉम निकोबार। क्या बात है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा के हटे हैं। कहते ऐसी ओहो निकोबार तो अंडेमान हेठ लिखिया विच किहड़े जल स्थान वक करता है? ऐसे जल स्थान का नाम दसना, ऐसी वाटर बॉडी का नाम दसना जिहड़ा अंडेमान निकोबार तो क्यों करता है? वख करता है। दिओ जी जवाब। क्या बात है जी, बिल्कुल सही। एक की है 10 डिग्री चैनल, की है 10 डिग्री चैनल। दिस इज अंडेमान एंड दिस इज निकोबार। जिहड़ा इहदे विच है ये 10 डिग्री चैनल है, जिहड़ा दोवां नूं वक करदा है। अंडेमान नूं वक करदा है निकोबार तो। इट्स 10 डिग्री चैनल, ठीक है। एक सीगा साउथ अंडेमान नूं लिटल अंडेमान तो वक करदा है। साउथ अंडेमान नूं लिटल अंडेमान तो वक करने वाली जगह नूं की कहंदे ने? उहनूं कहंदे ने डंकन पैसेज। की कह देंदे ने? डंकन पैसेज। चलो इत्थे आंसर की है ऑप्शन सी। चलते हैं अगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजिज डोमीनेटेड बाय दोदा बेटा पीक। दोदा बेटा दी जिहड़ियां पहाड़ियां वो किहदे च आउंदियां? नीलगिरी च आउंदियां, नाई मलाई च आउंदियां, कार्डमम च आउंदियां, नाला मल्ला च आउंदियां? दसो जी। थैंक यू अमनदीप जी, गुड आफ्टरनून मनरीत। दिओ जी जवाब। दोदा बेटा दी जिहड़ी पहाड़ी वो किहदे च आउंदी है? दसो जी। बिल्कुल सही बच्चे, किहदे च आउंदी है? नीलगिरी च आउंदी है। किहदे च आउंदी है? नीलगिरी। ये नीलगिरी की है? नीलगिरी उही जगह है जिथे कॉन्फ्लुएंस हुंदा है, जिथे मेल हुंदा है। पंजाबी च लिखना सी, इंग्लिश च लिखन लग गया। जिथे की हुंदा है? मेल हुंदा है। जिथे मेल हुंदा है जी वैसटर्न घाट्स दा ते ईस्टर्न घाट्स दा। जिथे वैसटर्न घाट्स ते ईस्टर्न घाट्स दा मेल हुंदा है, ये उही जगह है जिथे फेमस हिल स्टेशन मिलता है। जिथे एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम की है? ऊटी। ठीक है जी। इत्थे इहदा जवाब की हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलते हैं अगे।
कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। क्या बात है। हेठ लिखा विचों किहड़ी नदी विच भारत का सब तो वड्डी यानी कि सब तो वड्डा बेसिन है। बेसिन मतलब यानी कि सब नाल ज़्यादा घेरा है, उहदा सब नाल ज़्यादा घेरा है। वो घेरा किहदा है दसना जी, सोच के देना जवाब। क्या बात है, ब्रह्मपुत्रा, वाह भी वाह। जे कली कली का पूछ लीए फिर देखो, इंडस का घेरा सबना ज़्यादा लंबी नदी केड़ी है गंगा, तो सबना ज़्यादा बेसिन वड्डा भी किहदा होगा गंगा का। गंगा ब्रह्मपुत्रा तां कह देंगे है, आ वेख्यो ये इंडिया के हिसाब नाल पुछया, जे दुनिया के हिसाब नाल पुछां तां फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा होना सी। वो गंगा ब्रह्मपुत्रा जवाब क्यों आउंदा है वो हुणे तुहानूं समझ आ जाऊगा। देखो आ चली ब्रह्मपुत्रा, इथों गई बांग्लादेश, आ आई गंगा, ये भी इत्थे जाके इनू मिल जाती है। ताही करके कहते दुनिया च सब ना वड्डा बेसिन किहदा है गंगा ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ये उत्थे जाके मिल जाती हैं। वो गल हो रहा इन्हां दे नाम वक्खरे हो जाते हैं। बांग्लादेश च जाके ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है जमुना, ते गंगा का उत्थे जाके नाम हो जाता पद्मा। ठीक है जी, इन्हां दा मेल हो जाता है। पर जे इंडिया च पूछा जाए लार्जेस्ट बेसिन किहदा, लार्जेस्ट बेसिन हैगा जी गंगा का, तो जवाब क्या होगा बी। बी इज द करैक्ट आंसर। साइड हो गए जी। हाँ जी, SST दे कुछ ये SST दी ही क्लास है। दिहांग, दिहांग तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश च है, असम विच ब्रह्मपुत्रा। क्या बात है, मैनू ये नहीं समझ आ रहा भी पूछ रहे हो कि दस रहे हो। चलांगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचनाद। जे तो ये शब्द समझ गए ना तो तुसी इहदा जवाब ला दोगे। जे पंचनाद ना समझ आए फिर औखा है। की दोबारा समझावां जी, दसो। कहते जे दुनिया च सब नाल वड्डा घेरा पूछा जाए किहदा तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का घेरा है। पर जे इंडिया च पूछा जाए सब नाल वड्डा घेरा किहदा है तो सब नाल वड्डा इंडिया के हिसाब नाल वड्डा घेरा उही है जिहड़ी सब तो वड्डी नदी है, जिहड़ी सब तो दूर तक चलती है, 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो वो नदी किहड़ी है, सिर्फ तो सिर्फ गंगा। चलो, इत्थे पंचनाद का मतलब है पंज आब। की दी गल कर रहे ने, पंज आब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स हैगियां किहड़ियां सीगियां? 5 रिवर्स की गल करते हैं, वो 5 दरियावां की धरती, वो 5 सीगियां किहड़ियां? थल्लों शुरू करते हैं सतलुज, फिर साडे कोले आ गई ब्यास, फिर साडे कोले आ गई रावी, फिर साडे कोले आ गई चिनाब, फिर साडे कोले आ गई जेलम। वो तो आप ही कही जाते पंज नाद। 5 की गल करी जाते, वो किहड़ी नहीं हैगी, वो किहड़ी नहीं हैगी इंडस, जिन्हों असीं किहदे नाम नाल जानते हैं, सिंध, सिंधु,
ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। तो ਇਹਦਾ जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। थोड़ा जा सोच के भी जवाब ला लोगे तो भी थोड़ा पता लग जूगा। परम 13-15 हैलो SBRCJ रिवर्स ओके वेरी गुड। सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम ठीक है जी। सतलुज का सोर्स कित्थे सीगा? इहदा सोर्स है तिब्बत राकस झील। ब्यास कित्थों निकलती है? कुल्लू दी पहाड़ियां चो कुल्लू हिल्स। रावी भी कित्थों निकलती है? कुल्लू हिल्स। आ वैरी नाग चो निकलती है। ठीक है। देन आ गई झेलम। झेलम कित्थों निकलती है? दिस इज वैरी नाग एंड दिस इज पीर पंजाल। ठीक है जी। चलो चलते हैं अगले सवाल वाल। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। हुण रिफ्ट वैली की हुंदा है? रिफ्ट वैली हुंदा है जो मिट्टी के दो टुकड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला तुहानूं रिफ्ट वैली समझा दियां, सुनी नहीं होनी तुसीं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली की हुंदी है? ऐ मिट्टी प्लेन सीगी, भूचाल आया, भूचाल आया इहदे अंदर तरेड़ आ गई, मिट्टी के दोवें टुकड़े पासे हो गए। हुण जगह किवें बन गई? ऐ बन गई। जदों पहाड़ जमीन च पुट्ठा बन जाए उन्होंने कह देंगे रिफ्ट वैली। कहते ऐसी नदी का नाम दसो जिहड़ी रिफ्ट वैली च डिगदी है। भारत दीयां 3 ही ऐसे कुल नदियां जिहड़ियां रिफ्ट वैली च डिगदियां। दिओ जी जवाब। इत्थे दा जवाब की है? स्पीड इदू यार तेज हो नहीं सकूगी। हाँ जी, ਇਹਦਾ जवाब की है जी? नर्मदा। बिल्कुल सही। भारत ਦੀਆਂ 3 ऐसियां नदियां ਜਿਹੜੀਆਂ रिफ्ट वैली च डिगदियां। ਉਹ 3 नदियां ਕਿਹੜੀਆਂ? दसो जी जवाब। 3 नदियां ਕਿਹੜੀਆਂ? पहली हैगी जी नर्मदा, दूजी ताप्ती ते तीजी दामोदर। ये तिन्ने नदियां कित्थे डिगदियां? रिफ्ट वैली च। कित्थे डिगदियां? रिफ्ट वैली च। ठीक है जी। चलो अगे कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू द स्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वैदर सीजन। कहते मैंगो शावर केरला के तट के नाल हुंदा है। लू कहते वो गर्म हवावां नूं नाम दिता गया जिहड़े उत्तरी भारत च चलदियां। ये नाम बड़ा कहता कॉमन है पंजाब हरियाणा यूपी जिथे नूं हनेरी के नाम नाल भी जानिया जाता है। कहते दसो दोवां चों किहड़ी स्टेटमेंट सही है, किहड़ा कथन सही है? दिओ जी जवाब। सी सी CCC जिन्होंने ने इहदा जवाब देता वो एक बार जवाब देंगे मैंगो शावर मॉनसून तो पहला होंदा कि बाद च भी दसना है। शिवानी बी क्या बात है। प्रियंका आहूजा का जवाब की है? अलका जी डी क्या बात है। पहले पहले एक ही जवाब होया मॉनसून तो पहले। चलो कहते मैंगो शावर केरला के कोस्ट ते हुंदा है। ये बिल्कुल सही है जी गल। ये मैंगो शावर हुंदा भी की है प्री मॉनसून। इनू कहते प्री मॉनसून रेनफॉल मॉनसून के आने तो पहला
ਲੂ ਲੂ ਐਸੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਆ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣਗੇ ਮਈ ਜੂਨ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ। ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ਾਵਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। The bulk of rainfall is received during this season in almost every part of India except Tamil Nadu. Blossom shower. With this shower, coffee flowers blossoms in Karnataka and its nearby areas. Which of the following statement is correct? ਸਰ ਟੀਚਰ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੋ ਜਜਮੈਂਟਲ, always use fluent authenticated English। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। always ask questions in English language। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਲੌਸਮ ਸ਼ਾਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? The standard meridian of India passes through India, and it passes through at which longitude? Yeah, definitely I will take care of this. Which of the following longitude is the standard meridian of India? ਦੱਸੋ ਜੀ standard meridian ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ਇਹ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਚੋਂ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, Mirzapur is in Allahabad and Allahabad is in UP. Allahabad is in UP. Moving to the next question. Which of the following places receives the highest rainfall in the world? ऐसी जगह का नाम दसो जिथे दुनिया च सब तो ज़्यादा मीह पैंदा है। डेली MCQs होंगे जी, डेली सब्जैक्ट टॉपिक वाइज स्टार्ट करांगे।
कल तो टॉपिक वाइज ਤੁਹਾਡੇ पीएस ਟੈਟ ਦਾ जो ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸ in the world receives highest rainfall? प्रयागराज, प्रयागराज नहीं प्रयागराज। इंदर जी कह रहे बी चिरापुंजी, चिरापुंजी के म्यांसरान। देखो जी वैसे तो ये सारिया प्लेसिस ही कित्थों दियां मेघा देखो ये सारे प्लेसिस किहड़े ने नीयर बाय ने, एक दूजे के कोले कोले ने। कंपीटीशन मेन हुंदा चिरापुंजी ते म्यांसराम च, बट राइट नाउ इहदा आंसर की आऊगा ऑप्शन सी। पहला इहदा जवाब की सीगा चिरापुंजी, पर हुण इहदा जवाब की है म्यांसरन। ठीक है जी, ऑप्शन सी आऊगा जी इहदा जवाब। चलते हैं जी अगे। वॉट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ वैसटर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर? क्या बात है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों गर्मियों वगन वाली उस हवा का नाम दसो की है? काल विसाखी कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, लू कहते हैं, कि कोई भी नहीं? आई विल ट्राई कि थोनू जिहड़ा टॉपिक वाइज स्कैजूअल जिहड़ा है वो मिल जे। मैनू 2 दिन दिओ स्कैजूअल फॉर्मूलेट करन दे, दैन इस स्कैजूअल नू अपडेट कर दिता जाऊगा तुहाडे ग्रुप च। बिल्कुल सही बच्चे, इनू कहंदे लू। काल विसाखी कित्थे आउंदी है? वैस्ट बंगाल च। ट्रेड विंड्स हुंदियां ने, ट्रेड विंड्स वो विंड्स ने जिहदी मदद नाल, जिहदी हैल्प नाल मॉनसून नू डाइवर्ट किया जाता है टूवर्ड्स इंडिया। मॉनसून इज डाइवर्टेड टूवर्ड इंडिया। ठीक है जी, ये सारी दसती, बट फिलहाल ਇਹਦਾ जवाब की ऑप्शन सी लो। ठीक है जी, चलते हैं अगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वैसटर्न पार्ट ऑफ इंडिया? क्या बात है, बहुत सोहना सवाल है। कहते जिहड़ा भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उत्थे सर्दियों च मीह किहदी वजह करके पैंदा है? दसो जी। इंडिया च जिहड़ा है, इंडिया के उत्तर जिहड़ा दक्षिणी इलाका है उत्थे जिहड़ा सर्दियों च मीह पैंदा है वो किहदी वजह करके पैंदा? बच्चे तुसी ऑफिशियल नंबर ते कॉल करके पूछ सकते हो बैचिस बारे। मेरी स्लाइड के थले कंटैक्ट अस च नंबर मैंशन है, वो कॉल करके पूछ सकते हो। पेपर 3 हुई है जी 100%। हुण तां भगवंत मान जी ने खुद मोहर लाती। रुपिंदर जी सत श्री अकाल, बच्चे बहुत लेट हो गए। हाँ क्या बात है, रीट्रीटिंग मॉनसून हुण पता लग्या। देखो जी पता नहीं, आई डोंट नो तुसी ये कंसैप्ट क्यों स्किप करते। अज सुन लो ध्यान नाल, जे तुसी मैप तो पढ़े हुंदे ना तो तुहानूं ये कदे भी नहीं भुलने सीगे। देखो जिहड़ा रीट्रीटिंग मॉनसून है, सर्दियां च जदों साडे मीह पैंदा है, तुसी पंजाब दे उदाहरण लाओ। जदों दिसंबर आ जाता ना, मॉनसून इत्थे पहुंच जाता है तमिलनाडु च। ये तमिलनाडु च पहुंच जाता है रीट्रीटिंग मॉनसून। रीट्रीटिंग मॉनसून तमिलनाडु च पहुंच जाता है कदों? दिसंबर च। फिर साडे सर्दियां च मीह इहदे करके किवें पै सकदा है? साडे नहीं पैंदा रीट्रीटिंग मॉनसून करके मीह। रैसट ऑफ इंडिया, सिर्फ नॉर्थ वैसट इंडिया नूं छड्ड के बाकी सारे इंडिया च मीह पै सकदा है रीट्रीटिंग मॉनसून करके, पर पंजाब च हरियाणे च नहीं पै सकदा। साडे मीह पैंदा वैसटर्न डिस्टरबेंस करके। ये उही वैसटर्न डिस्टरबेंसिस ने जिहड़ियां मैਡੀਟੇਰੀਅਨ सी चों डिवेलप हुंदियां ने, ओवर द टाइम उत्थों रन होके कित्थे पहुंचदियां ने? नॉर्थ वैसट इंडिया पहुंचदियां ने, ते इत्थे सर्दियां च मीह पाउंदियां ने। इसे करके दा जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आई डोंट नो तुसी किवें रीट्रीटिंग मॉनसून लाता है। जवाब रीट्रीटिंग मॉनसून इहदा जवाब नहीं बनता जी। चलो जी हुण समझ आया। अगे तो ना भुल्यो, अगे तो नहीं भुलना।
हाँ लवप्रीत तो मेरे तो पढ़िया बच्चा, इन्हां नूं भी जदों पढ़ाया सीगा बड़ी इन्हां नूं कॉन्सैप्चुअली एनालाइज कराया सीगा भी क्यों नहीं सर्दियां च मीह साडे पै रहा। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू हिमालयन रेंज। हिमालय नाल जुड़े ने सवाल जी, पढ़ो। वैरी गुड बच्चे, जिन्हों का सही है शाबाश, जिन्हों का नहीं सही वो अज तो बाद नहीं गलत करनगे। साइक्लोनिक होंगे बच्चे चक्रवात करके मीह पैना। चक्रवात बनते बंगाल की खाड़ी च सब ना ज़्यादा, पर वो करके मीह कित्थे पैंदा है? उड़ीसा च, आंध्रा च, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ अरब सागर च बनते उत्थे ਉਹਦੇ करके मीह कित्थे पैंदा? मुंबई च, गुजरात च। दियो जी जवाब। दोनों ठीक ने, क्या बात है। स्टेटमेंट की फॉर्म चाहते अजकल सवाल। चलो कहते इट फॉर्म द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग 2500 किलोमीटर ओवर द नदर्न इंडिया। ये तो है ही है। देखो आ जी आर्क बनती है, ये आर्क बनती है, आर्क की जी लंबाई है ना इतों लैके इतों तक कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट सही होगी। कहते ये लैफ्ट तो इंडस रिवर है, बिल्कुल सही है। आ चली इंडस, तो इंडस ये हिसाब नाल कित्थे है? लैफ्ट ते है। ये की है? इंडस। ठीक है जी, फिर की कहता है? कहता ये ईस्ट ते ब्रह्मपुत्र है। आ चली ब्रह्मपुत्रा, तो ये ईस्ट ते की है? ब्रह्मपुत्र है। ये ईस्ट ते की है? ब्रह्मपुत्र है। बिल्कुल सही, दूजी स्टेटमेंट भी सही है। इसे करके दा जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? मैप तो क्लियर हुई चीज। चला आगे जी। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सॉरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वूलर लेक सिचुएटेड। वूलर लेक कित्थे है जी? दसो वूलर लेक कित्थे है? वूलर झील कित्थे है? वेरी गुड बच्चे, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। वूलर झील, वूलर झील की कुछ गल सुन लो। वूलर लेक इट्स लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक इन इंडिया। भारत सब ना वड्डी साफ पानी की झील है जी। एंड ये फिल किहदे नाल हुंदी है? इनू फिल कौन करता है? इन फिल करती है जी झेलम। इनू रिवाइव कौन करती है? झेलम। झेलम का पानी ये पैंदा जी। अगे चलते हैं। कहते द रिवर नर्मदा इज ओरिजिनेट फ्रॉम। कित्थों निकलती है नर्मदा? दसो जी नर्मदा कित्थों निकलती है? कित्थों निकलती है नर्मदा? नर्मदा कित्थों निकलती है?
जे तुसी रिवर्स पढ़िया होणगियां तुहानूं पता होना है नर्मदा कित्थों निकलदी है। डी बी बी सी। लवप्रीत का की जवाब है? सतपुड़ा। देखो जी हैगियां तां दोवें जगह ही कित्थे ने? मध्य प्रदेश च। अमरकंटक नहीं, सॉरी, सतपुड़ा कित्थे है? मध्य प्रदेश। ये कित्थे है? मध्य प्रदेश। पर नर्मदा निकलदी कित्थों है? अमरकंटक च। अमरकंटक दियां पहाड़ियां च। ठीक है, इसे करके दा जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है जी, ਇਹਦਾ जवाब की होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगे चलते हैं, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक। क्या बात है, खारे पानी की झील केड़ी है? दसो जी, खारे पानी की झील केड़ी है? पता नहीं, कोई गल नहीं। खारे पानी की झील केड़ी है? दसो जी, खारे पानी की झील केड़ी है? सांबर है, वूलर है, डल लेक है, केड़ी है? ए बी। जेड़े बी ला रहे हैं ना वो तो बस ना तुसी बेटे ज़्यादा ध्यान ना नहीं सुन रहे। हुणे तो मैं दस के हटां कि वूलर लेक फ्रैश वाटर लेक है, वो पुछ रहे खारे सॉल्ट वाटर लेक पुछ रहे, खारे पानी की झील। खारे पानी की सब वैसे सब तो वड्डी इत्थे इहदा जवाब होगा ऑप्शन ए सांबर। सांबर है कित्थे? राजस्थान च। कित्थे है? राजस्थान च। वूलर तो आ गई फ्रैश वाटर। डल लेक भी की है? फ्रैश वाटर। दोवें कित्थे है? जम्मू एंड कश्मीर च। डल झील है कित्थे वैसे? श्रीनगर च। गोबिंद सागर की है? ये डैम है, एक डैम एक रेजरवायर है। ठीक है, ये भी की है? फ्रैश वाटर है। ठीक है जी, वैसे जी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है अपने वो केड़ी है? चिलिका। ते है भी कित्थे? उड़ीसा च। पर इत्थे चिलिका का नाम नहीं सीगा, इत्थे नाम की आऊगा? सांबर। ऑप्शन ए दा जवाब होगा। अगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि दक्षिण भारत की सब तो वड्डी नदी केड़ी है? दक्षिण भारत की सब तो वड्डी नदी केड़ी है जी? दियो जवाब, दियो जी। दक्षिण भारत की सब तो वड्डी नदी केड़ी है? साउथ इंडिया की सब तो वड्डी केड़ी है जी? क्या बात है, महानदी। पहला तो पेनिनसुलर नहीं पता होना, जेड़ा यह जा जवाब आ रहा इट मीन सानू पेनिनसुलर क्लीयर नहीं। पेनिनसुलर इंडिया आहा आ शेप वाला, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। तो जवाब की आऊगा? जवाब आऊगा गोदावरी। लास्ट है की है जवाब की आऊगा? गोदावरी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलो अज लिए इन्ने ही, अज लिए इन्ने ही सवाल करांगे। अज दा SST का लैक्चर किवें रहा? फीडबैक दे के हुणे दसना है अज का सैशन तुहाडा किवें रहा। वीडियो नूं लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ। हुणे मैनू दसना है तुहाडा ये सैशन किवें रहा। ठीक है, सारे जाने ने फीडबैक देनी है। बुढ़ी नदी नहीं, बुढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी क्या जाता है, नर्मदा फ्लो इन अरेबियन सी। फीडबैक दे दो जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। आई हैव टू कंक्लूड द सैशन।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। सारे जने ने फीडबैक जरूर देनी है। अज का सैशन किवें रहा, कल नूं इसे एंथुसियाजम ते एनर्जी नाल मिलांगे बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू ऑल दी बेस्ट।